हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आप सब बढ़िया होंगे। आई होप आपने मेरे बाकी जो पिछले लेक्चर्स है वो आपने देखे होंगे, आपको समझ आए होंगे। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टेस्ट्स फॉर सीमेंट। सीमेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट्स किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा टेस्ट्स फॉर सीमेंट है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फील्ड टेस्ट्स फॉर सीमेंट कौन कौन से किए जाते हैं। फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट कौन कौन से किए जाते हैं। फील्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेबोरेटरी वाले टेस्ट तो नहीं करेंगे, इंस्टीट्यू टेस्ट भी कहा जाता है इनको। ठीक है, फील्ड या इन सिटू। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कौन कौन सा टेस्ट करके आप देखेंगे कि सीमेंट हमारे मतलब वो क्वालिटी वाला सीमेंट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो होगा कलर। कलर कैसा होना चाहिए। कलर होना चाहिए ग्रे कलर विद अ लाइट ग्रीनिश शेड। ठीक है, ग्रे कलर होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश शेड होनी चाहिए, ये होना चाहिए कलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए उसमें। सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन फिंगर। जब उंगलियों में हम सीमेंट को रब करेंगे वो स्मूथ फील करना चाहिए, ना कि वो उसमें कुछ लंप्स होने चाहिए या वो दाने उसमें नहीं होने चाहिए। जैसे एग्रीगेट्स होते हैं वो सैंड जैसी उसकी वो दाने नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल स्मूथ फील करना चाहिए हमारे फिंगर्स में। If a hand is inserted in a bag of और हीप ऑफ सीमेंट इट शुड फील कूल। अगर हम सीमेंट में अपना हाथ डालेंगे या बैग में अपना हाथ डालेंगे तो वो सीमेंट हमें गर्म नहीं होना चाहिए, वो कूल होना चाहिए। ठीक है, वो ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। इफ़ अ स्मॉल क्वांटिटी if a small quantity of cement is thrown in a bucket of water it should sink and float sink it should sink and not should not float on the surface। अगर हम एक स्मॉल क्वांटिटी एक मुट्ठी भर या थोड़ा सा सीमेंट उठा लेंगे और उसको बकेट ऑफ वाटर में थ्रो करेंगे, ठीक है, वो सिंक हो जाना चाहिए, ना कि वो फ्लोट कर जाना चाहिए सरफेस से। फ्लोट नहीं करना चाहिए, फ्लोट नहीं, सिंक होना चाहिए। ठीक है, सिंक करना चाहिए वो। प्रेजेंस ऑफ लंप्स, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लंप्स। सीमेंट जो हमारा होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम लंप्स होना चाहिए, उसमें लंप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे फील्ड टेस्ट। ठीक है, फील्ड टेस्ट इसके बाद आगे आएंगे, अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहला लेबोरेटरी टेस्ट जो होगा हमारे पास, जो हम ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑन सीमेंट और परफॉर्म इन अकॉर्डिंग्स विद द IS कोड जो हमारा है 4032 1985 एंड IS 4031 पार्ट 1 to 15 1988 to 1999। ये हमारे फॉलोइंग टेस्ट से कौन कौन से। एक तो केमिकल कंपोजिशन है, नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स जो होते हैं, साउंडनेस होती है, स्ट्रेंथ, फाइननेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हमारे लेबोरेटरी टेस्ट्स है कुछ जो हम सीमेंट पे करते हैं, ताकि हम उससे पता चलता है हमारा पास, हमें फिर पता चलता है कि सीमेंट क्वालिटी का है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं मतलब इसमें से आज कुछ करूँगा, एक दो टेस्ट करेंगे आज हम, फिर आगे और टेस्ट करेंगे हम। मैं कोशिश करूँगा 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके इन टेस्ट को। तो सबसे पहला जो हमारा होगा यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। तो केमिकल कंपोजिशन टेस्ट क्या होता है, ये तो आप सिंपली समझ लीजिए, ये तो नाम ही जाहिर कर रहा है कि केमिकल कंपोजिशन टेस्ट क्या होता है। इसमें कौन से केमिकल कंपोजिशन होते हैं हमारे टेस्ट में, वही टेस्ट इसमें करना है। रेशो ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइम टू परसेंटेज ऑफ सिलिका अलूमिना एंड आयरन ऑक्साइड नोन एज लाइम सैचुरेशन फैक्टर। कह रहा है कि रेशो जो होता है लाइम का टू द व्हाट, लाइम टू सिलिका अलूमिना आयरन ऑक्साइड, उसे हम लाइम सैचुरेशन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम सैचुरेशन फैक्टर। व्हेन कैलकुलेटेड शैल नॉट बी ग्रेटर देन 1.02 एंड नॉट लेस देन 0.60। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर, वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए किसके, वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.02 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, और 0.66 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये लेस देन होता है, ग्रेटर देन। ठीक है, रेशो ऑफ परसेंटेज टू अलूमिना Al2O3 टू द आयरन ऑक्साइड Fe2O3 शैल नॉट बी लेस देन 0.66। और जो रेशो है कौन से, अलूमिना और
आयरन ऑक्साइड का वो भी लेस देन नहीं होना चाहिए 0.66, नॉट लेस देन। हाँ ठीक है। वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू शैल नॉट बी मोर देन 4%। जो इनसॉल्युबल रेसिड्यूज होते हैं उनका भी वेट 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट ऑफ मैग्नीशिया शैल नॉट बी मोर देन 6%। मैग्नीशिया का जो वेट है उसको भी 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल लॉस ऑन इग्निशन, टोटल लॉस ऑन इग्निशन शैल नॉट बी मोर देन 5%। जो हम जब हम इग्निशन इसको करते हैं वहाँ पे लॉस 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें डाला गया था, टोटल सल्फर कंटेंट कैलकुलेटेड एज सल्फ्यूरिक एनहाइड्रेट शैल नॉट बी मोर देन 2.5% व्हेन C3A इज 5% और लेस एंड शैल नॉट बी मोर देन 3% व्हेन C3A इज मोर देन 5%। कह रहा है कि जो हमारा सल्फर कंटेंट है एज व्हाट, एज सल्फर एनहाइड्रेट, सल्फ्यूरिक एनहाइड्रेट, उसका कंटेंट जो होना चाहिए 2%, 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब C3A 5% से कम हो। जब C3A 5% या 5% से कम हो तब उसका कंटेंट जो होना चाहिए 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 3% से ज़्यादा तब नहीं होना चाहिए जब C3A 5% से ज़्यादा होगा। जब 5% और 5% से कम होगा तब सल्फ्यूरिक एनहाइड्रेट 2.5% होगा, और 5% से ज़्यादा जब C3A होगा तब उसका कंटेंट सल्फ्यूरिक एनहाइड्रेट का 3% से ज़्यादा नहीं होगा। ये तो हो गया हमारा, ये क्या कहते हैं इसको, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में क्या क्या हम देखते हैं। इसके बाद नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम है पता ही है वीकेट अपैरेटस से हम टेस्ट करते हैं। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, द नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड एज द कंसिस्टेंसी विच विल permit a weaked plunger having 10 mm diameter and 50 mm diameter to penetrate a depth of 33 to 35 mm from the top or 5 to 7 mm from the bottom of the mold। कह रहा है जो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट उसे कहते हैं जहाँ पे हम विकेट प्लंजर जो होता है उसका जो डायमीटर होता है 10 mm एंड लेंथ होती है 50 mm और डायमीटर क्या होता है 10 mm। एक मोल्ड होता है हमारे पास, उसमें जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन की डेप्थ 33 टू 35 mm फ्रॉम द टॉप होनी चाहिए, और बॉटम से वो 5 to 7 mm बॉटम, ये उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ इतनी होनी चाहिए। वीकेट अपैरेटस के बारे में हम यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे। वीकेट अपैरेटस किसे कहते हैं? वीकेट अपैरेटस असेंबली कंसिस्ट ऑफ ए प्लंजर, 300 ग्राम का प्लंजर, 300 ग्राम इन वेट का होता है वो प्लंजर जो उसके ऊपर होता है वो 300 ग्राम का वेट होता है, वो लेंथ क्या होती है 50 mm और डायमीटर 10 mm एंड अ मोल्ड विच इज़ 40 mm डीप एंड 80 mm डायमीटर, और उसमें एक मोल्ड होता है नीचे वो 40 mm डीप होता है और 80 mm डायमीटर होता है उसका। ठीक है। दो अटैचमेंट होते हैं उसके, एक क्या होता है अटैचमेंट, स्क्वायर नीडल विद 1 mm टू क्रॉस सेक्शंस, 1 mm स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विच इज अटैच्ड टू द प्लंजर फॉर इनिशियल सेटिंग टेस्ट टाइम। एक नीडल होती है स्क्वायर नीडल जो 1 mm स्क्वायर का उसका क्रॉस सेक्शन होता है उसका, वो अटैच किया होता है प्लंजर को फॉर किसके लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टेस्ट टाइम के लिए। एंड नीडल विद एन एनुलर कॉलर ऑफ 5 mm डायमीटर विच इज यूज्ड फॉर फाइनल सेटिंग। और एक और नीडल होती है एनुलर कॉलर के साथ 5 mm उसका डायमीटर होता है, वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, इससे हम ज़्यादातर कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, टेस्ट प्रोसीजर क्या है इसका, टेस्ट प्रोसीजर क्या है इसका, कह रहा है कि टू टेस्ट प्रोसीजर टू प्रिपेयर द पेस्ट टेक द वेटेड क्वांटिटी, 300 ग्राम ऑफ पेस्ट लेना है, 300 ग्राम सीमेंट लेना है और उसे क्रूसिबल पे प्लेस करना है। मिक्स द वेटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली 24% बाय वेट ऑफ सीमेंट फॉर द फर्स्ट ट्रायल। 24% बाय वेट ऑफ वाटर, इसको बाय वेट ऑफ सीमेंट इसके साथ मिक्स कर देना है फॉर फर्स्ट ट्रायल के लिए। ठीक है, द टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड गॉजिंग शुड नॉट बी लेस देन 3 minutes और नॉर मोर देन 5 minutes एंड गॉजिंग टाइम शुड बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ एडिंग वाटर टू द ड्राई सीमेंट अंटिल कमेंसिंग टू द फिल। कह रहा है कि जो मिक्सिंग टाइम और गॉजिंग टाइम होता है वो 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और इस दौरान गॉजिंग टाइम जो काउंट करना है जब से हमने पानी मिलाया तब से हमें टाइम काउंट करना है। ठीक है, पानी मिलाते ही काउंट डाउन स्टार्ट होता है।
द वीकेट मोल्ड इज फिल्ड विद पेस्ट विच इज लेवल्ड ऑफ एट द टॉप। वीकेट मोल्ड जो हमें मैंने मोल्ड बोला, इसके बारे में मोल्ड जो होता है इसका जो इसके नीचे होता है 40 mm डीप और 80 mm डायमीटर का मोल्ड जो होता है ऐसा, उसमें हम ये पेस्ट फिल करते हैं और लेवल तक टॉप करते हैं, इसके लेवल करते हैं टॉप पे, ठीक है। द मोल्ड इज प्लेस्ड अंडर द वीकेट प्लंजर। अब इसमें ये मोल्ड जो हमने बनाया, इसमें पेस्ट डाला, वो हम वीकेट प्लंजर के नीचे रखते हैं, ठीक है। द वीकेट प्लंजर इज ब्रॉट डाउन Wicket plunger is brought down to touch the surface of the paste in the mold and quickly released, allowing it to sink into the paste by its own weight। और इसके बाद जो विकेट प्लंजर के बाद हमने नीचे रखा है मोल्ड, और विकेट प्लंजर को हम नीचे लाते हैं और इसको मोल्ड के सरफेस के साथ रखते हैं और क्विकली रिलीज करते हैं और लेट इट सिंक बाय इट्स ओन वेट से उसको सिंक होने देते हैं, और उससे हम रीडिंग लेते हैं। टेक द रीडिंग बाय नोटिंग द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर। इससे हम जो डेप्थ होती है प्लंजर की उसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। Similarly, conduct the trial with increasing water cement ratio till such time the plunger penetrates for a depth of 33 to 35 mm from the top and from bottom 5 to 7 mm from the bottom। कह रहा है कि सिमिलरली ये ट्रायल हमें कंटिन्यू करना है तब तक डिफरेंट इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशो, डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशो से, जब तक प्लंजर की पेनिट्रेशन हमें डेप्थ क्या दिखाएगी ऊपर से 33 to 35 mm from the top and 5 to 7 mm from the bottom। The particular percentage of water which allows the plunger to penetrate only to a depth of 33 to जो पर्टिकुलर परसेंटेज हमारे पानी की है जो खाली अलो करता है पेनिट्रेशन अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm from the top and 5 to 7 mm from the bottom is known as, उसे क्या, उस परसेंटेज ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, is known as percentage of water required to produce a cement paste for a normal consistency। क्या कहते हैं उसको, percentage of water required for produce a cement paste of normal standard consistency। दिस परसेंटेज इज जनरली डिनोटेड बाय पी। उसे हम पी से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, परसेंटेज को पी से हम डिनोट करते हैं। द टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट ह्यूमिडिटी ऑफ 90%, ठीक है। कह रहा है कि टेस्ट जो हमें करना है किस टेम्परेचर पे करना है, 27 डिग्री ± 2 डिग्री पे करना है, और कांस्टेंट ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए उस टाइम, 90%, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसके बाद एक और टेस्ट पढ़ेंगे हम, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इससे पहले हम इनिशियल सेटिंग टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम पढ़ेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, हमने ये लास्ट टाइम भी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया था, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम, इट इज अ टाइम elapsed बिटवीन द मोमेंट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट टू द टाइम दैट द सीमेंट स्टार्टेड इंक्लूडिंग प्लास्टिक। कह रहा है कि ये वो टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जैसे कि ये जिस मोमेंट से हमने पानी सीमेंट में मिलाया तब से लेके जो ये पेस्ट होता है उसके बाद पेस्ट बन जाता है, वो लूज़ करता है, स्टार्ट करना, ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ करना स्टार्ट करता है, तब तक उस टाइम को क्या कहते हैं हम, इनिशियल सेटिंग टाइम। उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर यहाँ पर दिखाया गया है। टेक द 300 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड मेक अ पेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ 0.8 पी, ठीक है। पी मैंने आपको पहले ही बोला, पी किसे कहते हैं, जनरली किसे कहते हैं उसको, जो परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, पी वही है। अटैच ए स्क्वायर नीडल टू अ प्लंजर, जो प्लंजर है हमारे पास, जो मैंने अभी कहा है, उस प्लंजर से क्या करते हैं, इनिशियल पहले वाले से हम करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और दूसरी वाली नीडल से फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। कह रहा है कि अटैच अ स्क्वायर नीडल टू द वीकेट प्लंजर एंड लोअर इट जनरली टू मेक ए कॉन्टैक्ट विद द सरफेस टू द ब्लॉक, टेस्ट ब्लॉक एंड रिलीज क्विकली। जैसे हमें अभी पढ़ा वहाँ उस मोल्ड को, इस पेस्ट को उस मोल्ड में डालेंगे, फिर वीकेट प्लंजर को इस सरफेस के साथ कंटैक्ट में लाएंगे और वहाँ पे इसको क्विकली रिलीज कर देंगे, ठीक है। और रिलीज करने के साथ जब नीडल पेनिट्रेट करेगी कितना, 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप और 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम, तो टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Initial setting time should not be less than 30 minutes for OPC and 60 minutes for the low heat सीमेंट। कह रहा है कि initial setting time जो हमारा है वो OPC के लिए 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए, और 60 मिनट से कम फॉर लो हीट सीमेंट के लिए 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। OPC के लिए कितना होना चाहिए, 30 मिनट्स, और लो हीट के लिए 60 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आखिरी, ये हम आखिरी पढ़ेंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़े फिर बड़े हो जाते हैं, ठीक है।
फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम उस टाइम को कहते हैं जब एक हमारा जो सीमेंट पेस्ट होता है वो अपनी प्लास्टिसिटी कंप्लीटली लॉस कर देता है और वो अटेन करता है एक सफिशेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे देखिए, द फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम elapsed between the moment the water is added to the cement and the time when the paste has completely lost its plasticity and attains sufficient firmness to resist a certain definite pressure। कह रहा है कि ये वो टाइम है, वो टाइम हमारे बीच में जिस मोमेंट से हम पानी सीमेंट में ऐड करते हैं और उसके बाद से वो अपनी प्लास्टिसिटी कंप्लीटली लॉस कर देता है और एक फर्म स्ट्रेंथ अटेन कर देता है। ठीक है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम। प्रोसीजर वही सेम है, रहेगा ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे नीडल जो प्लंजर है वहाँ पे दूसरा वाला जो कॉलर वाली नीडल है 5 mm वाली नीडल वो इसमें हम डालेंगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, टेक 300 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड मेक अ पेस्ट कंसिस्ट ऑफ 0.85 p। ठीक है, रिप्लेस द स्क्वायर नीडल विद वेट एनुलर कॉलर नीडल, एनुलर कॉलर नीडल से हम इसको रिप्लेस करेंगे, किसको, स्क्वायर नीडल को। ठीक है, लोअर द अटैचमेंट टू जनरली कवर द सरफेस, वैसे ही लोअर करेंगे जनरली और टेस्ट ब्लॉक के साथ इसको टेस्ट ब्लॉक के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे। एक तो नीडल मिक्स एन इंप्रेशन, अगर नीडल ने इंप्रेशन बना दिया, while the annular collar of attachment fails to do so the cement considered to be fully set। अगर एनुलर कॉलर ने एक इंप्रेशन नहीं बनाया, फेल हो गई उस इंप्रेशन में, तो सीमेंट पूरा सेट, उसे कहेंगे सीमेंट पूरा सेट हो चुका है। Thus the paste has attained such hardness that the needle does not breathe through the paste not more than 0.5 mm। अगर जो नीडल है हमारी, जो एनुलर कॉलर नीडल है हमारी, अगर उसने वो फेल हो गई एक मार्क क्रिएट करने में, इंप्रेशन क्रिएट करने में वहाँ पे, और डज नॉट प्रीस नहीं हुई, 0.5 mm से नीचे नहीं हुई ये प्रीस, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सीमेंट पेस्ट है वो कंप्लीटली सेट हो चुका है। द फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स। जो फाइनल सेटिंग टाइम हमारा है वो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ, यहाँ पे है सिग्निफिकेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे। कंक्रीट वंस प्लेस शुड नॉट बी डिस्टर्ब टिल फाइनल सेटिंग टेक्स प्लेस। कंक्रीट जो हमने प्लेस कर दिया उसे हम डिस्टर्ब नहीं करना, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो सेट ना हो जाए, फाइनल सेट ना हो जाए। ठीक है, तब तक वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट फ्रॉम वन प्लेस वेयर कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड टू द प्लेस ऑफ कंक्रीट required some finite time that should be within the initial। कह रहा है कि जहाँ से हमें अगर कहीं से कंक्रीट लाना है, किसी जगह से हमें लाना है जहाँ से हम कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं, और वहाँ से किसी और जगह पे जहाँ पे इसको हमें प्लेस करना है, तो वो जो टाइम होना चाहिए वो इनिशियल सेटिंग टाइम के बीच में होना चाहिए, उसी के बीच में होना चाहिए, इनिशियल सेटिंग टाइम के बीच में होना चाहिए, ना कि वो फाइनल सेटिंग टाइम के बाद तक पहुँचे। ठीक है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमें वो प्लेस कर देना है। क्या है, 30 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट इज डन बिकॉज द कंक्रीट शुड अचीव द डिजायर्ड स्ट्रेंथ एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट शटरिंग कैन बी रिमूव एंड रीयूज। कह रहा है कि फाइनल सेटिंग टाइम हमें इसलिए करना होता है क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ जो हमारी है, वो जो सीमेंट पेस्ट हमारा, वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल अटेन कर ले, ताकि जो हमारी शटरिंग है वो हम जल्दी से रिमूव करें और कहीं और पे रीयूज़ कर सकें। ये कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है इसके इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के। तो आज का जो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।